तो स्टूडेंट अब हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन तो समझते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे कि देखिए, जब आप क्वाड्रेंट पढ़े थे तो क्वाड्रेंट में हमारे पास कितने क्वाड्रेंट थे? 4 क्वाड्रेंट थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता था तो उसी को हम लोग बोलते थे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यानी कि बोला जाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है, जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर। तो अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका कहाँ रखा होगा? यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट रखा होगा आपका इस पॉइंट पे, इस तरह से। तो आपका यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा और साइड से इधर देखोगे तो प्रोफाइल होगा। तो अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो, डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं इसका क्या है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है? इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी लाई इन अ फर्स्ट एंगल। आप लोग को पता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फर्स्ट एंगल, दैट इज फ्रंट ऑफ वीपी। आपको पता है वीपी के सामने और अबव एचपी, एचपी से ऊपर। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा? द ऑब्जर्वर हु इज थ्योरेटिकली एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस एट द लुक एट द ऑब्जेक्ट। तो थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ होगा? एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है, वहाँ से सारे को ऑब्जर्व करेगा। जैसे कि आपका फ्रंट देखना होगा तो इधर ऑब्जेक्ट क्या, जो ऑब्जर्वर रहेगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थ्योरेटिकली मानते हैं, ठीक है। और जो टॉप से देखोगे तो टॉप पे ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखेगा, साइड से देखेगा, इधर से, क्लियर है ना। तो वो तीनों चीज़ थ्योरेटिकली कहाँ मान लेते हैं कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। लेकिन आपको दो कंसीडर आपको पता था, लुक एट द फ्रंट, फ्रॉम द फ्रंट, टॉप और साइड, तीनों चीज़ देखेगा। फ्रंट से देखेगा एक सम डिस्टेंस पे, ठीक है, और टॉप से देखेगा कुछ सम डिस्टेंस पे और साइड से देखेगा कोई डिस्टेंस पे, क्लियर है यहाँ तक। द रे ऑफ साइट पैरेलल टू ईच अदर। आप लोग को पता है जो रे ऑफ साइट होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में वो क्या होता है? पैरेलल होता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे होता है। जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और आप उसको स्क्रीन बोलते थे उसके क्या होता था? परपेंडिकुलर। और जो रे ऑफ साइट निकलता था वो क्या था? पैरेलल था। तो ये भी दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल कहने का मतलब दो ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से देखते हैं? फ्रंट से देखेंगे, टॉप से देखेंगे और साइड से देखेंगे। और वो डिस्टेंस एज ए थ्योरेटिकली हम लोग मानते हैं कि कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, क्लियर। अब दो चीज़ और आते हैं, रोटेशन पॉलिसी। ये अभी थोड़ी देर में हम लोग समझते हैं कि रोटेशन पॉलिसी क्या होता है। पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए देखो, ये था आपका फर्स्ट एंगल, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे। तो अब इसको मैं मान लेता हूँ कि कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट एंगल में है, ये रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझ गए ये क्या है? वर्टिकल, ठीक है। जैसे इसको रखो ऐसे, है ना, देखो ये हो गया आपका वर्टिकल, क्लियर, वर्टिकल। और नीचे वाला क्या हो गया आपका? हॉरिजेंटल, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रोफाइल, क्लियर है, यहाँ तक समझ गए होगे आप। ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल और ये प्रोफाइल। चलो फर्स्ट एंगल पे अब समझते हैं, क्या समझे? ये है आपका वर्टिकल, देखो मैंने लिख रखा है वीपी, ये क्या है आपका? एचपी, और ये क्या है? पीपी, प्रोफाइल प्लेन, क्लियर हो गया। ये है वर्टिकल, हॉरिजेंटल और प्रोफाइल प्लेन। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है आपका इस पॉइंट पे, देखो मैं ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे इस टाइप से। तो फ्रंट किधर से देखोगे? इस साइड से देखोगे। टॉप किधर देखोगे? इस साइड से। और साइड कहाँ से देखोगे? इस साइड से। तो जो भी इसका इमेज तीनों प्लेन पे मिल जाएगा। अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो इसका इमेज कहाँ मिलेगा? इस वीपी पे। अगर टॉप से देख रहे हो तो इसका इमेज कहाँ मिलेगा? एचपी पे। और साइड से देख रहे हो तो इसका इमेज कहाँ मिलेगा? इस पीपी के ऊपर, क्लियर हो गया। चलो इसको और समझाते हूँ मैं। देखिए, अगर माना ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया है? इस टाइप से, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग, ये है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ ऐसे प्लेन बनेगा हमारे पास।
तो यहाँ ये क्या है आपका वर्टिकल, ये है हॉरिजेंटल, ये प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ ऐसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप इसको फ्रंट से देखोगे तो इसका जो इमेज मिलेगा फ्रंट व्यू इस VP के ऊपर मिलेगा। ठीक है, टॉप से देखोगे तो कुछ यहाँ मिलेगा और इसके साइड से देखोगे तो PP पे बनेगा। क्लियर है, तो देखो अगर फ्रंट से देखोगे तो ये वाला क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, मतलब एक छोटा सा रेक्टेंगल आपको कहाँ, स्क्वायर कहाँ दिखेगा, इस पॉइंट पे दिखेगा VP पे। चलो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे VP पे मिल रहा है हमें एक स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, क्यों मिल रहा है देखिए, देखो इधर से, अगर इधर से देख रहे हो तो कहाँ मिल रहा है, इस VP पे। ठीक है, तो कैसा मिल रहा है ये VP। क्लियर है, अब मैं इसको देखता हूँ टॉप से। अगर टॉप से देखोगे तो ये कहाँ मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा, ये पूरा व्यू, ये जो व्यू देख पा रहे हो ये टोटल कहाँ मिलेगा, HP पे। चलो मैं इसको भी बना देता हूँ। HP पे हमें क्या मिला, कुछ ऐसा मिला। ठीक है, HP पे हमें क्या मिला, कुछ इस टाइप से मिला। अब देखो PP पे क्या मिलेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, ठीक है, ये मिलेगा, यहाँ पे जाएगा तो ये भी क्या मिलेगा, ये वाला व्यू दिखाएगा आपको। तो ये भी कैसा है, एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमने बना दिया इसको रेक्टेंगल टाइप। ठीक है, देखो तीनों व्यू आपको मिला। कैसे, देखो इधर से आपने फ्रंट से देखा, यहाँ मैं दिखाता हूँ। अब फ्रंट से देखे तो क्या मिला आपको, एक छोटा सा स्क्वायर मिला। क्लियर है, अगर आप इसको टॉप से देख रहे हो तो ये HP पे बन रहा है, और कैसा मिला आपको, ये रेक्टेंगल मिला। और इसी को आप साइड से देख रहे हो, लेफ्ट साइड, क्योंकि हम, मेरा हाथ किधर है, लेफ्ट साइड से इसको देख रहे हो तो क्या मिला आपको, PP पे मिला कुछ इस टाइप से डायग्राम। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारे पास 3 व्यू मिल चुके। कहाँ कहाँ मिला, ध्यान से देखो। अगर आपने फ्रंट से देखा तो VP पे मिला इसका फ्रंट व्यू, टॉप से देखा तो HP पे मिला हमें इसका टॉप व्यू। ठीक है, और साइड से देख रहे हो तो इस प्रोफाइल प्लेन पे मिला आपको साइड व्यू। क्लियर है, और ये कौन सा व्यू होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर हो गया। अब देखो इतना पॉइंट क्लियर। अब आगे देखिए, हमारे पास एक रोटेशन पॉलिसी है। अब देखिए 3D को हम ऐसे पेपर फोल्ड करके तो बना नहीं सकते, जो डायग्राम बनाना होगा हमें तो ऐसे पेपर फोल्ड करके तो बनेगा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक रोटेशन पॉलिसी है कि हमें कैसे डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपको 3D ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना है, 2D में। क्लियर है, तो ये इमेज कैसा था, बिल्कुल 3D दिख रहा था आपको, वर्टिकल था, हॉरिजेंटल था और प्रोफाइल था। क्लियर है, तो देखिए रोटेशन पॉलिसी क्या है इसका, जो HP है उसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर, HP को हमें क्या करना है, रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखो ये है आपका कुछ इस तरीके से था। ठीक है ना, ये है आपका। ठीक है, यहाँ से देखो ये है आपका VP, ये है PP और ये HP। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री जो HP है, ये HP है आपके पास, HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉक क्या होता है, ऐसे देखो आपको बता देता हूँ, ऐसे जाओगे तो क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज, और उल्टा इधर से जाओगे तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक के डायरेक्शन में और एक क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए HP को क्या करना है, क्लॉक के डायरेक्शन में, तो ये क्लॉक का डायरेक्शन हो गया। आपको कैसे रोटेट करना है, ये देखिए ऐसे था पहले तो कुछ ऐसे कर देना है, तो ये बन गया इधर। और दूसरा क्या बोलता है, प्रोफाइल प्लेन को रोटेट करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए ये प्रोफाइल प्लेन, और ये देखिए ये क्लॉक हो गया, तो ये इधर से क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये मिल गया आपको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्लियर है, तो ये देखो ये बन गया, पूरे 3D को आप किस में कन्वर्ट कर लिए। ये क्या बना था आपका, वर्टिकल पे कौन सा बना था, फ्रंट व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू, कैसा दिखा ऐसा। अब फ्रंट व्यू के नीचे क्या मिला था आपका, टॉप व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू, और ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर हो गया, इतना आप लोग समझ लिए होंगे रोटेशन पॉलिसी। एक बार और देखो, ठीक है, HP को क्लॉकवाइज 90 डिग्री, PP को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये देखो आप पूरे 3D को किस में बना लिए, 2D में। ये देखो फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू और टॉप व्यू। तो अब इससे क्या समझ में आया कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के नीचे कौन होता है, टॉप व्यू, और उसके साइड में क्या होता है, साइड व्यू। लेकिन जब आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देखोगे तो वहां पे ये पॉइंट अलग होंगे।
क्लियर हो गया? इतना आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का पूरा थ्योरी समझ लिया होगा कि क्या होता है। अब मैं इसको एक डायग्राम के साथ समझाता हूं कि कैसे रे ऑफ साइट स्ट्राइक करता है प्रोफाइल प्लेन पे, फिर आप पूरे अच्छे से क्लियर कर पाओगे। एक बार और समझ लो। ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट था, ये फर्स्ट एंगल था, इसका इमेज बना इस पे वर्टिकल पे, तो क्या मिला? फ्रंट व्यू। टॉप से देखे तो यहाँ पे मिला हमें टॉप व्यू, साइड से देखे तो यहाँ मिल गया हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और इसको हमने क्या किया कि ये देखो ऐसे था, तो हमने HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे दिया, ठीक है, 90 डिग्री, और PP को एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बन गया आपका 2D में डायग्राम। 3D को आपने किस में कर दिया? 2D में। इतना क्लियर हो गया? चलिए आप इसको पूरे अच्छे से नोट डाउन कर लो, और फिर हम लोग, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। पूरे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के बाद समझेंगे कि कैसे उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और लेफ्ट हैंड टॉप व्यू बनेगा। क्लियर है? तो नोट डाउन करें। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसको मैं अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल पे, प्रोफाइल पे और टॉप पे यानी वर्टिकल प्लेन पे। क्लियर है? तो चलो पहले समझते हैं, इसको प्लेन बनाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हम लोग बोले थे प्लेन का इंटरसेक्शन था। तो चलिए पहले अब इसको मैं प्लेन बनाता हूँ। तो देखिए प्लेन बनाने के लिए क्या है, सिंपल है ये, बस आप यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन दो, ठीक है, और यहाँ से इसको मैच कराओ, ठीक। ये बन गया आपका कौन सा? VP बन गया, वर्टिकल, ठीक है। अब क्या बनाते हैं? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्या था? VP से इस लाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक। चलो देखते हैं इसको, यहाँ से लाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और थोड़ा नीचे ले चलते हैं इसको इससे। तो ये बन गया आपका VP, HP, क्या बन गया? HP। क्लियर है? ये हो गया VP, ये हो गया HP। चलो अब इसको बनाते हैं हम लोग प्रोफाइल प्लेन। यहाँ से एक लाइन ऐसे, बस यहाँ से इसको मैच करा दो। क्लियर है? ये देखो ये बन गया आपका PP। तीनों हो गया, HP, VP और PP। चलो इसको फिर से समझते हैं हम लोग। ये है आपका प्लेन, समझ गए? ये है आपका VP, क्लियर। ये हो गया HP और ये हो गया PP। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था? इस पॉइंट पे। इसका जो फ्रंट व्यू था ये कहाँ मिल रहा था? इस पे VP पे, टॉप व्यू HP पे, साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू PP पे। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग। चलो पहले हम इसको कहाँ से देख रहे हैं? ये जो प्लेन है ऐसे, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग पहले इस साइड से, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है? यहाँ से। तो ये क्या मिलेगा हमें? फ्रंट। कहाँ से देख रहे हैं? इस साइड से। तो फ्रंट से देखोगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ से ये दिखेगा। क्लियर है? तो इसको आप प्रोजेक्ट करोगे कहाँ? इस VP पे। चलो मैं प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, ये देखोगे तो आपको ये पॉइंट, तो इसका प्रोजेक्शन इधर की ओर होगा। तो चलिए यहाँ से हमने एक प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको लाइन को आगे प्रोजेक्ट करो, ठीक है। दूसरा फिर कौन सा पॉइंट मिल रहा है? इससे ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक। इसको आगे की ओर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, क्लियर। उसके बाद कौन सा पॉइंट मिल रहा है? ये पॉइंट मिल रहा है हमें, इसको भी आगे की ओर ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। अब कौन सा लास्ट वाला लाइन है? ये, इसको भी आगे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक। तो अगर आप इसको प्लेन के ऊपर देखोगे, प्लेन के ऊपर, ये तो 3D डायग्राम है, तो आपको 4 पॉइंट मिला होगा। क्या मिला होगा? 4 पॉइंट मिला होगा। तो पहला पॉइंट मान लेते हैं ये मिला, दूसरा पॉइंट मिला ये, तीसरा पॉइंट मिला आपको ये, और इसको और आगे स्टैंड कर देते हैं इसको, तो चौथा पॉइंट मिला ये। अगर हम इस चारों पॉइंट को एक अच्छे से लाइन से मैच कराते हैं तो देखो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो, और ये, तो देखो ये जो पॉइंट मिला है आपको, वो कैसा मिला आपको? फ्रंट व्यू। तो ये जो यहाँ से आप देखोगे तो ये जो फ्रंट व्यू मिला आपको कहाँ मिला? VP पे। क्लियर है? ये 3D डायग्राम है, आपको किस में बनाना है? 2D में। क्लियर है? एक पिक्टोरियल व्यू दिया रहेगा, उसको आपको किस में बनाना है?
2D में। क्लियर है, ये मैं आपको 3D में इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रंट से देखोगे तो आपको ये दिखेगा और एक्चुअल बिल्कुल साइज आपको कहाँ दिखेगा, VP पे। क्लियर है। अब मैं इसको देख रहा हूँ टॉप से। चलो यहाँ से देखते हैं टॉप से। अगर आपको टॉप से देखोगे तो क्या दिखेगा, ये यहाँ तक का एरिया दिखेगा आपको, ये वाला एरिया दिखेगा। क्लियर है ना। तो चलो इसको लाइन को मैं आगे प्रोजेक्ट करता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है, तो इसके लिए भी 4 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो सपोज करो पहला पॉइंट मिला हमें यहाँ, दूसरा पॉइंट देखो ये पॉइंट मिला आपको यहाँ, तीसरा पॉइंट मिला होगा इसी लाइन पे। ठीक है, ये लाइन इसको कोइंसाइड करेगा। ठीक है, पैरेलल होगा, मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका जो बना ही देता हूँ मैं, ये कुछ आगे होगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे होगा। ठीक, चलो तो ये एक पॉइंट यहाँ मिला, ये यहाँ मिला और चौथा पॉइंट आपको यहाँ। इसको आप अगर मैच कराओगे तो कैसा मिलेगा, इसको आप मैच करा दो। ठीक है, ये देखो ये जो आपका बिल्कुल स्क्वायर मिला वो कहाँ मिलागा, टॉप से मिला आपको, किस पॉइंट पे, हॉरिजेंटल पे। क्लियर है, तो ये क्या मिला आपको, टॉप व्यू। बस इसको आपको इमेजिन करना है, समझो। आपको बनाना है किसमें, आपको 2D में बनाना है। ये मैं आपको 3D में बना के दिखा रहा हूँ ताकि जो कि आप पीछे सीखे उसको आप समझ लो। क्लियर है, ठीक है। अब इसको देखो लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ, मतलब ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आप इधर की ओर देखोगे तो ये लाइन इधर प्रोजेक्ट होगा। क्लियर है, ये आपको दिखने वाला है। उसके बाद ये इधर लाइन जाएगा, उसके बाद ये पॉइंट वाला लाइन इधर जाएगा और उसके बाद ये लाइन इधर जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ भी आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 4 पॉइंट, 1 2 3 और 4। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट मान के चलो यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट सपोज करो इसके पैरेलल मिला हमें यहाँ पे। ठीक, चौथा पॉइंट इसको मिला यहाँ पे। क्लियर है, तो अब इसको मैं मैच करा देता हूँ आपस में, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये इस तरीके से। देखो ये क्या मिल गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। देखो ये क्या मिला आपको, फ्रंट व्यू। जब आप फ्रंट से देखे, यहाँ से आप देख रहे हो कौन सा है, ये साइड से देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, साइड व्यू। ठीक है, यहाँ से आप देखिए तो इसका प्रोजेक्शन मिला यहाँ से, कौन सा, लेफ्ट वाला। क्लियर है, टॉप से देखे तो आपको ये प्रोजेक्शन मिला और इधर से देखे फ्रंट से तो आपको यहाँ मिला। ये चारों चीज़ समझ गए, जो कि ये ऐसे था। ठीक है, ये VP था। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, आपने फ्रंट दिखाया यहाँ पे और टॉप दिखाया यहाँ पे, ये जो टॉप दिख रहा है आपको। क्लियर है, और साइड कहाँ दिखाया, इस प्लेन पे दिखाया। क्लियर है। अब देखो इसका रोटेशन पॉलिसी क्या था। रोटेशन पॉलिसी क्या था, जो आपका हॉरिजेंटल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये जो हॉरिजेंटल है इसको आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री रोटेट कराओगे। ये जो देखो ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री। ठीक है, और जो प्रोफाइल प्लेन था, प्रोफाइल प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जो प्रोफाइल प्लेन बन रहा है इसको क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या बनेगा आपको, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो तो आपको ये 90 डिग्री करने के बाद ऐसा कुछ मिल रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो कुछ इस टाइप से दिखा। ठीक है, ये देखो ये क्या मिला था आपको, ये था आपका VP था, ये था आपका PP और ये HP। क्लियर है ना, यहाँ से देखिए। ठीक है, यही सपोज करो यही डायग्राम मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ही देख रहे हो तो ये क्या मिला था आपका, टॉप फ्रंट व्यू, तो ये मैंने बना दिया इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, कुछ ऐसा मिला है इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू ऐसे दिख रहा था, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। यहाँ से आपने देखा था फ्रंट व्यू ऐसा मिला। ठीक है, अब देखो टॉप से दिखा था तो ये मिला था आपको, तो टॉप व्यू कहाँ मिला है आपको, HP पे मिला है, ये हो गया आपका टॉप व्यू नीचे। और प्रोफाइल पे आपको ये मिला है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये हो गया आपका फ्रंट, टॉप और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो इतना आप लोग समझ लिए होंगे कि देखो 3D डायग्राम को हमने 2D में कैसे कन्वर्ट किया। क्लियर है ना,
देखो इसको ही आपने यहाँ से देखा तो दो कंडीशन था आपके पास, याद होगा कि जो प्रोजेक्टर्स होते हैं यानी रे ऑफ साइट होते हैं वो क्या होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। आपको पता है रे ऑफ साइट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और दूसरा क्या होते हैं, जो रे ऑफ साइट है इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या होता है 90 डिग्री। ये कितने पे बनाएंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। अगर इधर से भी देख रहे हो तो ये सारे क्या हैं पैरेलल है, और जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा होगा 90 डिग्री का। क्लियर है ना। यहाँ से भी देखोगे तो सेम कंडीशन, ये सब क्या है पैरेलल हैं और क्या होने चाहिए 90 डिग्री पे। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर होगा। ये आपने ये कैसे इस पूरे व्यू को क्या बोलोगे पिक्टोरियल व्यू। क्या बोलते हैं हम लोग पिक्टोरियल व्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पिक्टोरियल व्यू। और ये आपको पता ही है कौन सा प्रोजेक्शन है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्लियर है ना, कि जब आप 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट कर देते हो उसी को हम लोग क्या बोलते थे ऑर्थोग्राफिक। क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका 2D में हो गया, ये आपका 3D में था, आपने किस में कन्वर्ट कर लिया 2D में। तो ये पूरा क्या हो गया आपके पास, एक आपको इमेजिन हो गया होगा कि फर्स्ट व्यू में क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसे हम किसी डायग्राम को बनाते हैं। और हम अच्छे से आगे आने वाले प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कितने अच्छे से हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होगा, उसको मैं अच्छे से डायग्राम बना के समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे किसका, पहले इसके बारे में कुछ इनका जो भी फीचर्स हैं सारे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। फिर उसके बाद जैसे ये पूरा आपने 9 प्रॉब्लम देखा होगा उसको आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम में फिर से ऑर्थोग्राफिक का हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सारे के न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है, चलो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग फर्स्ट एंगल का कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ये यही चीज़ होगा। फीचर्स में क्या होंगे, जैसे कि आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से, तो जितना आप पढ़े हो उतना एनफ है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से जो भी आएंगे उसको आप इजीली कर लोगे। क्लियर है। तो पहला फीचर्स देखते हैं इसका क्या है। देखो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जितने भी हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं, द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट एंगल कैन बी समराइज एज फॉलो। अगर आप इतने को देखोगे तो जितना भी अभी पढ़ के आओगे सब कुछ इसमें समझ में आने वाला है। देखो द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द फर्स्ट एंगल दैट इज इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव HP। आपको समझ में आ गया था अभी कि देखिए जो ऑब्जेक्ट लाई करता है फर्स्ट एंगल में वो क्या होता है HP से ऊपर और VP के सामने। यही चीज़ अभी देखते ही आ रहे हैं बहुत देर से, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंगल में इन फ्रंट ऑफ VP और अबव HP। क्लियर है, फर्स्ट आपको पता हो गया, सिंपल। द ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, देखो ये ऑब्जेक्ट है, बीच में ऑब्जेक्ट है, आप किधर से ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा था, इस साइड खड़ा था, ठीक है ना। यहाँ से ऑब्जर्वर खड़ा था, किसको देख रहा था ऑब्जेक्ट को। और प्रोफाइल प्लेन कहाँ है, यहाँ पे है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ है, ये है। VP को भी क्या बोल सकते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में है, एक तो ऑब्जर्वर और दूसरा क्या है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इन दोनों के बीच में है। यही पॉइंट लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए, टॉप व्यू ड्रॉन बिलो फ्रंट व्यू, ठीक है ना, सिंपल है। द टॉप व्यू ड्रॉन बिलो फ्रंट व्यू। जो टॉप व्यू था वो कहाँ है, नीचे होता था। देखो अगर ये था, आप देखो रोटेशन पॉलिसी, HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज, PP को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या है, यही है डायग्राम, समझो, ठीक है। क्या है आपका, क्या बोलता है टॉप व्यू ड्रॉन बिलो फ्रंट व्यू। तो ये क्या था आपका फ्रंट व्यू और ये क्या था टॉप व्यू, तो ये इसके नीचे होता है। क्लियर। तो फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉन टू द राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। अब देखो क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो उसका व्यू कहाँ बनेगा, राइट साइड में, किसके फ्रंट व्यू के राइट साइड में। अगर आप राइट साइड से देखोगे तो कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड के उसके फ्रंट व्यू के। क्लियर है ना। देखिए कैसे होता है,
अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो जो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। अगर आप इधर से देखोगे यानी कि इस साइड से देख रहे हो तो ये यहाँ पे प्रोफाइल प्लेन होगा, क्लियर है ना। ये प्लेन किधर होगा, इधर, तो इसके क्या हो जाएगा, आपके लेफ्ट साइड में होगा, क्लियर है। राइट साइड से देखोगे तो प्रोफाइल प्लेन यहाँ रहेगा और इधर बन जाएगा। अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो प्रोफाइल प्लेन यहाँ होगा और इस साइड बन जाएगा। दोनों पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है। अगर लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू के किधर बनेगा, राइट साइड में, और अगर राइट साइड से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू के किधर बनेगा, लेफ्ट साइड में। वही पॉइंट लिखा हुआ है, देखो, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन टू द राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम देख रहे थे इसको तो किधर बन रहा है, राइट ऑफ द फ्रंट व्यू, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखिए, राइट हैंड साइड व्यू मतलब हम इधर है, ये वाला प्लेन दिख रहा होगा आपको। राइट साइड से देखोगे तो इधर से देख रहे हो तो इधर किधर होगा, प्रोफाइल प्लेन इस साइड होगा, और आपका प्लेन कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू इधर बनेगा, यानी लेफ्ट ऑफ द फ्रंट व्यू, क्लियर। राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉन लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू, क्लियर। तो ये आपके फीचर्स थे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के। इतने में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आता है फ्रंट व्यू का, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो और बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन।